इंटेलिजेंस ब्यूरो की भर्ती में सर हम किस तरह से कामयाब हो सकते हैं? इंटेलिजेंस ब्यूरो की भर्ती किस तरह होती है? क्या हम ये जॉब्स हासिल कर सकते हैं? इन जॉब्स में किस तरह से सिफारिश होती है? कितनी बड़ी सिफारिश से हम हो सकते हैं? हमारी तालीम क्या होती है? बहुत से लोग ऐसे होते हैं जो कहते हैं सर सिफारिश चलती है, कि आप प्लीज़ कंफर्म कर दें कितनी सिफारिश चलती है, कितने पैसे लगते हैं, क्या हम इसमें भर्ती हो सकते हैं? इंटेलिजेंस ब्यूरो की कैसी जॉब है? वफाकी इदारा होता है, इसमें तनख्वाह बड़ी अच्छी होती है, क्या इसमें प्रमोशन होती है? कोई ऐसा गुर बता दें जिसमें हम भर्ती हो जाए। मैंने बहुत सा दफ़ा ट्राई की, नहीं हुआ। मैंने हर डिपार्टमेंट में भी ट्राई की है जी, नहीं हुआ। किस तरह से हो सकता हूँ? प्लीज़ वो तरीका बता दें। आपके बहुत से सवाल और क्वेरीज तो आज की मेरी वीडियो जी के इंटेलिजेंस ब्यूरो में आप किस तरह से कामयाबी से जॉब ले सकते हो। गौर से सुनते जाएगा, आज की वीडियो बड़ी अहम होने जा रही है आप लोगों के लिए। आपके वो सवाल और इब्हाम मैं आज दूर कर दूंगा जो आप लोग करते हो और अपने जहन में चीज़ें रख के बैठे होते हो। आपने अपने सेट पैटर्न बनाए होते हैं और अपने उस कवच के अंदर, उस सर्कल के अंदर, उस कंफर्ट जोन के अंदर ही सारी उम्र रहते हो और अपने तखय्युल बना के बैठे हो जी ऐसा कुछ नहीं होता, पाकिस्तान है, फलां है, ये सब बकवास है। गौर से सुनते जाएगा, वीडियो को स्किप मत कीजिएगा। आपके तमाम सवालों के जवाब दूंगा इस वीडियो में। चैनल को भी सब्सक्राइब कर लिया करो और बेल का आइकन दबा के ऑल पे ज़रूर क्लिक किया करो, बिकॉज आप जब व्हाट्सएप पे आके सवाल करते हो तो आपके उन्हीं सवालों का जवाब मैंने वीडियोस में दिए होते हैं। टेस्ट सर किस किस्म के होते हैं, सवाल कहाँ से आते हैं? सबसे पहला सवाल गौर से सुन लें जी। मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन का जो पेपर होता है उसमें कहीं से भी सवाल आ सकता है, किसी भी पोर्शन से। वो पाकिस्तान से पूछ सकता है, वो सब कॉन्टिनेंट से पूछ सकता है, वो पूरी दुनिया से पूछ सकता है, एशिया से पूछ सकता है, कहीं से भी कोई भी सवाल पूछ सकता है। स्पेस से पूछ सकता है, समंदर से पूछ सकता है, किसी स्पीशीज़ के बारे में, किसी शख्सियत के बारे में, पर्सनैलिटी के बारे में, पार्लियामेंट के बारे में, HR के बारे में, ह्यूमन राइट्स। सबसे पहले तो गौर से आपको चीज़ों का पता होना चाहिए। जो जिस कदर वेल अवेयर है उसको उसी कदर नॉलेज भी है। तो आपको वेल अवेयर होना होगा जी, बहुत सी किताबें पढ़नी होंगी, बहुत से सोर्सेज ढूंढने होंगे, इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करनी होगी। आप खाम में लेम एक्सक्यूजेस मत दिया करें अपने आप को और अपने आप को तसल्ली मत दिया करें कि जी जितने होना है उसने होना ही होना है, सिफारिश चल जानी है। नहीं, बिल्कुल ऐसा नहीं है। जो बच्चे हो जाते हैं, जॉब ले लेते हैं, उनसे जाके पूछो। गांव के गरीब लोग, ऐसे बच्चे जो कमिटमेंट और डिवोशन के साथ बैठे हुए हैं और तैयारी कर रहे हैं, वो सारे के सारे हो जाते हैं और कोई सिफारिश, कोई रिश्वत, कोई पैसा नहीं चलता। ये सारे के सारे लेम एक्सक्यूजेस उन लोगों के लिए हैं जिन्होंने मेहनत नहीं करनी और ना किसी दूसरे को करने देनी है। तो आपने ऐसे लोगों की बातों में बिल्कुल नहीं आना, मेहनत करते रहना तवज्जो से। आप इंशाल्लाह कामयाब हो जाओगे। एक दिन आएगा कि आप अच्छी जॉब ले जाओगे। आपको हर चीज़ आती हो, कैसे पीछे करेगा कोई? आपको हर सवाल का जवाब आता हो, 100% आपने पेपर किया हो, कैसे पीछे करेगा कोई? सवाल ही पैदा नहीं होता। कौन लोग सर ज़्यादातर पास हो जाते हैं जी? उनकी कामयाबी का राज क्या है? तो देखिए, वही लोग पास होते हैं जो कमिटमेंट और डिवोशन के साथ तैयारी कर रहे हैं, दिन रात बैठे हुए हैं, किसी हॉस्टल में बैठे हुए हैं, लाहौर में बैठे हुए हैं, इस्लामिया कॉलेज के हॉस्टल में बैठे हुए हैं, नारकली में बैठे हुए हैं, या GOR में कहीं भी मेऊ गार्डन में बैठे हुए हैं, तैयारी कर रहे हैं, चिल्ला काट रहे हैं। वही लोग कामयाब होते हैं। बहुत से ऐसे बच्चे हैं जो कमिटमेंट और डिवोशन के साथ बैठे हुए हैं और हर जॉब में, हत्ता के 4-4, 5-5, 6-6 जॉब्स में वो सिलेक्ट हो जाते हैं। फिर उनके लिए मुश्किल हो जाता है कि वो कहाँ जाएं, किसको सिलेक्ट करें। फिर वो मुझसे मशवरा करते हैं। स्टडी एक मुसलसल प्रोसेस है, याद रखिएगा। दिन रात पढ़ना पड़ता है, मेहनत करनी पड़ती है, एक टाइम टेबल शेड्यूल बनाना पड़ता है। जो जॉब आए उसमें अप्लाई करते जाओ। आप न्यूज़पेपर के साथ टच रहो, मेरे चैनल के साथ अटैच रहो। जो जॉब आती जाएगी उस पर आप अप्लाई करते जाओ। सिंपल। स्टडी मुसलसल एक प्रोसेस है। ये एक दिन का काम नहीं है, 10 दिन का काम नहीं है, महीने का काम नहीं है। कोई ऐसी चीज़ नहीं है आपको घोल के पिला दी जाए और आप उसमें कामयाब हो जाओगे, ऐसा बिल्कुल नहीं है। यू हैव टू वर्क डेली स्मार्टली। बहुत अच्छे तरीके से आपको काम करना होगा। आपको अपने आप को तैयार करना होगा। यू हैव टू प्रिपेयर योर सेल्फ फॉर योर स्टडी, फॉर योर जॉब्स, फॉर योर कॉज। आपने जब तक अपना कॉज सेट नहीं किया, गोल सेट नहीं किया, आप कामयाब नहीं हो सकते। गौर से सुनते जाइएगा वीडियो को। आपके तमाम सवालों का जवाब दे रहा हूँ। IB में आप सिलेक्ट किस तरह से हो सकते हो, किसी भी डिपार्टमेंट में आप किस तरह से सिलेक्ट हो सकते हो। क्या सर ये यूनिफॉर्म जॉब है और हम इसमें यूनिफॉर्म पहनते हैं? बिल्कुल जी, ये यूनिफॉर्म जॉब ही है और आप यूनिफॉर्म पहनते नहीं हो। आपके रैंक्स, इंसिग्निया, पिप्स उसी तरह से होते हैं जिस तरह से पुलिस के होते हैं, लेकिन आपकी जॉब डिस्क्रिप्शन ऐसी है कि आप यूनिफॉर्म नहीं पहनते हो। तो आपने कामयाब कैसे होना है, मैं उसी मौजू पे वापस आता हूं। तो देखिए, उसके बाद फिर आप लोगों ने एक शेड्यूल बनाना है। मैं ऐसे बहुत से बच्चों को जानता हूं जो अपनी स्टडीज़ के लिए खुद को डिफोट कर चुके थे। आज वो सारे CSP हैं, आज वो सारे मिलिट्री ऑफिसर हैं, आज वो सारे के सारे अपने डिज़ायर ग्रुप में, डिज़ायर जॉब्स में जॉब कर रहे हैं कामयाबी के साथ। तो उन्होंने क्या किया? दिन रात मेहनत की, चिल्ला काटा। मैंने ऐसे लोगों को, ऐसे बच्चों को भी देखा हुआ है जो 24 घंटों में से 18-18 घंटे पढ़ते थे। आज वो फॉरेन सर्विसेज में सेक्रेटरी हैं। ऐसे लोगों को भी मैं जानता हूँ।
तो इसलिए आपको मेहनत करना होगी जी। 24 घंटों में से कम 7-8 घंटे तो आपको ज़रूर पढ़ना चाहिए हर सूरत में, अगर जॉब लेनी है तो। फिर आप कभी नहीं कहोगे ज़िंदगी में कि जनाब सिफारिश चल गई है, फिर आप कहोगे अब मज़ा आया जनाब। वाकई सिफारिश बंदा अपनी खुद होता है, याद रखिएगा। जैपनीज कहते होते हैं कि भूखे को मछली मत खिलाओ, उसको मछली पकड़ना सिखा दो, सारी उम्र पकड़ता रहेगा और दूसरों को भी देता रहेगा और कमाई भी करता रहेगा। तो इसलिए मैं तुम्हें वो चीज़ें बता रहा हूँ, वो चीज़ें सिखा रहा हूँ जिससे आप हर चीज़ हासिल कर सकते हो। गौर से सुनते जाओ। मेरे इस चैनल पे आने का मकसद ही यही था कि पाकिस्तान की नौजवान नस्ल को, यंग लोगों को ऐसी चीज़ें बता दूं, ऐसे गुर बता दूं कि वो हर जॉब में, हर जगह पे कामयाब हो जाएं। क्या सर हम खुफिया एजेंसी के ऑफिसर होकर किसी को भी पकड़ सकते हैं? बिल्कुल नहीं जी, आप पकड़ सकते हैं किसी को भी। आपने सिर्फ और सिर्फ इंफॉर्मेशन कलेक्ट करके अपने अफसरान को बतानी है। अब आगे उनका काम है कि क्या एक्शन करना है। आपने कोई रिएक्शन नहीं करना, आपने एक्शन होता देखना है और उसको नोट करना है, सिंपल, और आगे बता देना है। यही आपकी जॉब डिस्क्रिप्शन है। क्या सर एज में मजीद रियायत मिल सकती है? मैंने आपको एज रिलैक्सेशन बहुत सी वीडियोस में बता दी हुई है, गौर से सुन लें। 18 से 30 साल आपकी एज है इंटेलिजेंस ब्यूरो में जॉब के लिए। हर जॉब के लिए 18 से 30 साल है। गर्ल्स को 3 साल रियायत हासिल है, और जिन जिन लोगों को रियायत हासिल है, गौर से सुनते जाओ, जीबी, गिलगित बल्तिस्तान, फाटा एजेंसीज के इलाके तमाम को 3 साल एज में रिलैक्सेशन हासिल है। उसके बाद जी आपके जो देहाती एरिया, डिफाइंड एरियाज हैं फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन रूल्स में, सिंध रूरल, बलूचिस्तान रूरल, पंजाब रूरल, ऐसे इलाके जहाँ पे मैट्रिक का इम्तहान बोर्ड का नहीं होता बल्कि वही स्कूल लेते हैं, इन सब इलाकों में भी 3 साल एज की रिलैक्सेशन हासिल है। शेड्यूल्ड कास्ट के लोगों को, माइनॉरिटीज़ को 3 साल एज में रिलैक्सेशन हासिल है। तलाक याफ्ता और बेवा के बच्चों को 3 साल एज में रिलैक्सेशन हासिल है। सरकारी मुलाजमीन को 10 साल एज में रिलैक्सेशन हासिल है, 2 साल कंटिन्यू सर्विस हो उनकी। उसके अलावा शोहदा के बच्चों को 5 साल एज में रिलैक्सेशन हासिल है। उसके अलावा जो हमारे साबका फौजी हैं, तीनों मुसल्लह फोर्सेस के 15 साल एज में रिलैक्सेशन हासिल है। इस तरह से आप सब लोगों को एज में रिलैक्सेशन हासिल है। उसके अलावा किसी को रिलैक्सेशन हासिल नहीं है। गौर से सुन लें, दोबारा से मैंने बता दिया। अब आता हूँ वापस आपके सवालों की तरफ। कौन सी ऐसी बुक है सर जिससे पेपर आ जाए? कोई एक बुक बता दे, मैंने तैयारी शुरू करनी है। माशाल्लाह जी, क्या बात है आप लोगों की। मैंने आपको बार बार बताया हुआ, कमेंट्स में बताता हूँ, कोई एक बुक नहीं है, मुकम्मल तैयारी करें। कोई अलादीन का चिराग नहीं है। गौर से सुन लें कि जिसको आप रगड़ेंगे तो आप फटाफट बीच में से नौकरी निकल आएगी। कोई ऐसी टैबलेट आज तक ईजाद नहीं हुई, कोई ऐसा कैप्सूल आज तक ईजाद नहीं हुआ जिसको मैं आपको खिला दूं और आप जो फटाफट जाकर उस जॉब का इम्तहान 100% क्लियर करके घर आ जाओ। यू आर नॉट अ रोबोट, ह्यूमन बीइंग है आप बेटा। अल्लाह ने आपको इतनी ज़्यादा सलाहियतें दी हैं, आप उनको बरूए कार नहीं लाते। आपका ब्रेन, आपका दिमाग इस कदर वसी है, पूरी कायनात इसमें समा सकती है। बहुत से लोग अपने दिमाग को इस्तेमाल ही नहीं करते और डेड ही कब्र में चला जाता है। याद रखिएगा, बहुत कम लोग हैं जो आप में से ब्रेन इस्तेमाल करते हैं और वो बहुत आगे निकल जाते हैं। अल्लाह ने आपको बहुत सलाहियतें दी हैं और आपको मैं बता दूं, आप जितना दिमाग इस्तेमाल करोगे उतना वसी होता है, उतना खुलता है। ये कभी ज़ाया नहीं होता। इसके न्यूरॉन्स जो हैं, इसके खुलिये जो हैं दिमाग के, वो और ज़्यादा खुलते हैं, वसी होते हैं अगर आप उनको इस्तेमाल करोगे। अपनी इंटेलिजेंस को बढ़ाओगे, अपनी अकल को बढ़ाओगे तो आपकी और ज़्यादा जहानत और अकल बढ़ेगी। याद रखिएगा। क्या इसका सर फिजिकल होता है? मैंने आपको बता दिया जी डिटेल के साथ, बिल्कुल फिजिकल होता है जी इसका। आपको इसमें कोई भाव नहीं होना चाहिए। आपका चेस्ट मेजर होती है, आपका कद मेजर होता है और आपकी दौड़ शोर होती है ग्रेड 11 तक, उसके ऊपर नहीं होती। सब इंस्पेक्टर, इंस्पेक्टर और एडी की नहीं होती। गौर से सुनते जाओ। क्या सर हम ऐसी चीज़, ऐसी बुक पढ़ लें जिससे हमारे 50% पेपर में हल हो जाए और हम उसमें इंटरव्यू में आ जाएं, तो क्या ऐसा मुमकिन है जी? बिल्कुल जी, ऐसा मुमकिन नहीं है जी। आपको 100% करना होगा। फ़र्ज़ किया 50% आपने कर लिया, आपको इंटरव्यू के लिए बुला लिया। उसी इंटरव्यू में एक सीट के अगेंस्ट 3 बंदे हो सकते हैं मिनिमम, और मैक्सिमम 5, 8 तक हो सकते हैं बंदे। अब उसी सीट के अगेंस्ट आपके 50% हैं, बाकी जो 7 बंदे हैं उनके 70% है, 80% हैं, तो इंटरव्यू में किसको रखा जाएगा? इसलिए आपको मुकम्मल 100% अपना आउटपुट देना होगा और 100% सवाल हल करने होंगे। मसला इंटरव्यू में जाने का नहीं है, मसला सिलेक्शन का है, मसला वो सीट लेने का है। तो ये थी जी मेरी आज की वीडियो कि आपने इंटेलिजेंस ब्यूरो में किस तरह से कामयाबी से जॉब हासिल करनी है। उम्मीद है आपको बहुत ज़्यादा चीज़ों का पता चल गया होगा। बहुत से सवालों के जवाब मैंने देने की कोशिश की इस वीडियो में। इंशाल्लाह मज़ीद आपको YouTube कमेंट्स में हर जगह पे जवाब देने की कोशिश करता हूं, लेकिन व्हाट्सएप पे आके आप ऐसी कोई हरकत नहीं करो। बहुत से बच्चे आके व्हाट्सएप पे चीज़ें करते हैं, सवाल करते हैं, बार बार तंग करते हैं, मैं फिर ब्लॉक कर देता हूं बेटा। इसलिए आपने ऐसी हरकत बिल्कुल नहीं करनी। बहुत से काम होते हैं, मेरे पास इतना टाइम ही नहीं होता। सो प्लीज़ आप इस तरह की हरकत नहीं करेंगे। थैंक यू वेरी मच। इंशाल्लाह मिलते हैं किसी अगली वीडियो में जी। टिल देन टेक केयर, अल्लाह हाफिज़ एंड गुड बाय। पाकिस्तान जिंदाबाद।